फिफ्थ चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5A है और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम। कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ प्राइजेस दिए हुए हैं, कॉस्ट की भी और सेलिंग की, और कुछ हमने फाइंड आउट करनी है आफ्टर परसेंटेज। तो इसका पार्ट ए है। ए जो इसका पार्ट है उसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है $40। तो ये $40 जो है वो है कॉस्ट प्राइस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगी CP कॉस्ट प्राइस जो कि $40 गिवन है, और सेलिंग प्राइस जो कि गिवन है $45। तो हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है कि कितना हुआ और ये कितना % हुआ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि $45 में जो चीज़ बेची गई हुई है $40 में लेके, तो ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट ही है। 45 माइनस 40 इज इक्वल टू $5 का ये प्रॉफिट है। तो जो थर्ड टेबल है प्रॉफिट का, आप उसमें लिख देंगे कि ये प्रॉफिट है $5 का। अब ये $5 जो है वो 40 का कितना % बनता है। तो हम क्या करेंगे, 5 अगर 45 जो है वो 40 का कितना % है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 5 बंदा 5, 8 5 40 एंड 100 को 8 से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम 8 इज़ 8, 2 यहाँ चले जाएंगे 20 हो जाएंगे। 2 टाइम 8 इज़ 16, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 4 बच जाएगा, 0 लगा के 45। तो 12.5% का इसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की जगह पे आप 5 लिखोगे और प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे आप 12.5 लिखोगे। इसी तरह इसका पार्ट बी सॉल्व करें हम। $600 में कोई चीज़ ली गई है। $600 कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ की, और इसकी सेलिंग प्राइस है $480। $480 यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ी है सेलिंग प्राइस से। तो देख सकते हैं हम ये सीधा सीधा लॉस है। तो 600 माइनस 480 इज इक्वल टू 120, यानी कि इसको $120 का लॉस हुआ है। अब 120 600 का कितना % बनता है ये सोल्व करना है। तो 120 अवर 600 मल्टीप्लाई बाय 100% फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1 टाइम 100, 6 टाइम 100, 6 1 द 6, 2 6 द 12 और 0 सेम। तो 2 0 20 इंटू 120। तो 20% इसको लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। वो तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देख के ही समझ सकते हैं कि जो चीज़ 600 में ली गई है और 480 में बेची गई है, तो सीधी सी $120 का जो है वो लॉस है। तो पार्ट सी सॉल्व करें हम। इसका कॉस्ट प्राइस है $88,000 और यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, ना ही प्रॉफिट और लॉस गिवन है, और जो प्रॉफिट इसके ऊपर है वो है 4%। 4% इसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 88,000 का 4% हम फाइंड करेंगे, जो कि इसके ऊपर हमने प्रॉफिट कमाया है। तो 4% ऑफ 88,000 100, यहाँ पे भी 2 0 कट जाएंगे, बाकी आ जाएंगे 880। 880 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,520। तो $3,520 का इसको प्रॉफिट हुआ है। 4% जो प्रॉफिट है, तो 4% 88,000 का 3,520 है। तो प्रॉफिट की जगह पे हम लिख देंगे 3,520। और जो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी, अगर उसने चीज़ 88,000 में ख़रीदी है, $1,000 में ख़रीदी है और इसने बेची है $3,520 ज़्यादा में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 91,520।
यानी कि इतने डॉलर्स में इसने ये चीज़ भेजी है। तो सेलिंग प्राइस होगी $91,520। सेम इसी तरह इसका है डी, जहाँ पे हमें लॉस दिखाई दे रहा है। $5,680 की कॉस्ट प्राइस जो है, $5,680 की इसने कोई चीज़ खरीदी है और इसने वहाँ उसमें लॉस किया है 22.5%। तो 22.5% इसने जो लॉस किया है $5,680 की चीज़ खरीद कर, तो ये हो जाएगा 22.5% मल्टीप्लाई बाय 5680। तो इसको अगर हम 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 56.8। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 1278। मतलब जो चीज़ इसने $5,680 में ख़रीदी है वो $1278 कम लेकर बेची है। तो देखते हैं इसने कितने में बेची है। 5680 और इसका जो लॉस है, जो कम पैसे उसने लिए हैं, वो हैं 1278। तो आंसर इज़ $4,402। मतलब इसने $5,680 वाली चीज़ $4,402 में बेच के $1,278 का लॉस किया है। पार्ट ई सॉल्व करें हम। कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है और $28.14 जो है इसकी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है $28.14 और इसको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि गिवन है यहाँ पे 17/1/4%। तो सबसे पहले तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल की वैल्यू है, तो दोनों डेसिमल में होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 417 68 + 1 69/4%, या फिर 69 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 17.25%। यानी कि एक बंदे ने कोई चीज़ खरीदी है जो कि 17.25 उसमें जो है वो मुनाफा लिया हुआ है। 17.25% जो है उसमें ज़्यादा पैसा इसको मिला है। जो चीज़ इसने $28.14 में इसने बेची है, खरीदी कितने में है ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस मतलब जो होती है, तो मतलब उसको हम 100% कहते हैं। अगर कोई चीज़ 25 रुपये में खरीदी गई है तो 25 का 100% तो 25 ही होगा, 25 ही होगा। लेकिन अगर उसमें यानी कि उसका 100%, तो 100% जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट प्राइस 100% हमने फाइंड करनी है कि कितनी है, विथ द प्रॉफिट ऑफ 17.25%। यानी कि जो चीज़ हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस ओनली गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका 117.25 लगाएंगे, तभी हम इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, चीज़ की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। अब 28.14 का हम 117% लेंगे। 28.14 का हम 117.25% लेंगे, कितना होता है। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले 28.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये पूरी वैल्यू 2814। ये पॉइंट 2 के बाद है और यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, तो हम जानते हैं डेसिमल को हटाने के लिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, डिवाइड बाय 117.25। तो 2814 को 117.25 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आए 24। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है $24।
तो आप कॉस्ट प्राइस की जगह पे $24 लिखेंगे और जो इसने चीज़ बेची है $28.14 में, तो मतलब 28.14 माइनस 24 करेंगे तो इसने जो प्रॉफिट कमाया है वो है $4.14। यानी कि जो चीज़ इसने $28.14 में बेची थी वो इसने खरीदी थी $24 में। तो सीधा सा ये प्रॉफिट है $4.14 का। इसी तरह इसका पार्ट एफ है जो कि लॉस का क्वेश्चन है, और यहाँ पे इस बंदे ने कोई चीज़ जो है वो $506.85 में बेची है और इसने लॉस किया है 7%। तो सेम इसी तरह हम फाइंड करेंगे। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास गिवन नहीं है कॉस्ट प्राइस, तो हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो जो इसकी ये कीमत है इसके -7% हम करेंगे तो हमारी ओरिजिनल कीमत है वो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी भी चीज़ की 100% उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो 100 - 7 = 93%, यानी कि ये जो है वो 93% है ओरिजिनल वैल्यू का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 506 डिवाइड बाय 93 और यहाँ पे हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 506.85 है। सॉरी, हमारी पूरी वैल्यू जो है वो 506.85 है। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, या फिर मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। ये पॉइंट के बाद 85 है, यहाँ पे हमारे पास 2 0 हैं, तो ये जो पॉइंट है वो सिर्फ इस साइड आ जाएगा अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 50685 एंड डिवाइड बाय 93। तो इसने अब जो हमारे पास आ गई है वो आ गई है कॉस्ट प्राइस, जो कि हमने फाइंड आउट किया अभी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस इसकी थी $545, यानी कि इसने $545 में कोई चीज़ खरीदी है और इसने $506.85 में वो चीज़ बेची है, तो इसने लॉस किया है, हम जानते हैं। अब आप कॉस्ट प्राइस की जगह पे $545 लिखोगे और कितना इसने लॉस किया है तो हम वो फाइंड करते हैं, -506.85। तो हम इसको माइनस करेंगे = 45 में से जो 6 जाएंगे तो ये रह जाएंगे 39, लेकिन ये 0.85 भी जाएगा तो 38.15 $38.15 का इसने लॉस किया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई भी कंप्लेन रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।